ये भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जाता है लड़की के ऊपर, हत्ता कि शोर भी साथ नहीं दे रहा होता। हम बहुत ज़्यादा वाक़या सुनते रहते हैं, कभी कहाँ जुल्म हो रहा है, कभी कहाँ जुल्म हो रहा है, कभी औरत को मार डाल के जो है फेंका जाता है, यानी मार के उसको कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। तो ये कितना बड़ा जुल्म होता है। कहीं जलाया जाता है औरत को, कहीं उसके बाल सर के काटे जाते हैं। यानी ससुराल के अंदर जो है सुकून वाली ज़िंदगी औरत नहीं गुजारती। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अक्सर मा युदखिलु जन्नत तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, अक्सर लोग जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे अच्छे अखलाक की वजह से होंगे। अच्छे अखलाक को अपनाना ये शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल रखे, अपने घर वालों का भी ख्याल रखे। माँ बाप के भी हुकूक अलग हैं और बीवी के भी हुकूक हैं, लेकिन ये नहीं है कि माँ बाप की बातें मानकर बीवी के ऊपर जुल्म करे, और नहीं ये कि बीवी की बातें मानकर माँ बाप के ऊपर जुल्म करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जो हुकूक दिए हैं उसका हक़ अदा किया जाए दीन इस्लाम के अंदर। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं ससुराली रिश्तों की तरफ से, शोहर की तरफ से। हाँ, लड़की एक तो अपने वालिदैन को छोड़ कर आती है, अपने बहन भाइयों को छोड़ कर आती है, वो वैसे ही नाजुक है, शीशे की मानिंद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शीशे की तरह कमज़ोर है, नाजुक है, तो उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन जो जुल्म करते हैं तो ऐसे लोग फिर जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अक्सर लोग जो ऊंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे वो ज़िबान की वजह से। ज़िबान से ज़्यादा लोग तो हाथ चला रहे होते हैं, हाथों के साथ जो है लड़कियों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। तो उन ससुराली रिश्तों के लिए भी ये पैगाम है कि अपनी ज़िबानों के ज़रिए अपनी बहू के ऊपर जो है टॉर्चर न करें, जुल्म न करें, न ही अपने बेटे को जो है उकसाएं कि अपनी बीवी को जो है वो टॉर्चर करता रहे। वो पहले से ही कमज़ोर है, पहले से अपने माँ बाप को छोड़ के वो आपके सहारे आई है, और आप जो है सहारा नहीं देंगे। शौहर अगर सहारा नहीं देगा, ना लड़की उधर की ना इधर की, बेचारी वो बीच में पिस जाती है। तो शौहर को भी चाहिए अपनी बीवी का ख्याल रखे, और शौहर के जो वालिदैन हैं, सास और ससुर, उनको भी चाहिए कि जो हमारी बेटे की बीवी है उसका ख्याल रखें। भाई उसके घर का अब हिस्सा बन चुकी है, उसको कबूल करें। अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही है, एक नई दुल्हन आती है तो उसको एक टाइम और वक्त लग जाता है उसके अंदर अपने आप को मिक्स करने के अंदर, अपने आप को उसके अंदर डालने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। उसको थोड़ा समझने का मौका दिया जाए। जल्दबाजी करके उसके ऊपर जुल्म ढाया जाए ना, भाई तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, उसको समझाया जाए प्यार मोहब्बत के साथ, उसने अखलाक के साथ। जो है हमें जो है अपने जिस तरह बेटे का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह बेटे की बीवी का भी उसी तरह ख्याल रखा जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी कहीं जाए तो उसके साथ बिहेवियर किस तरह होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं, हम ये पसंद करते हैं हमारी बेटी के साथ भी इस तरह इंसाफ होना चाहिए, उस तरह ख्याल रखा जाए, तो किसी और की बेटी भी हमारे घर के अंदर आती है तो उसका भी इसी तरह ख्याल रखा जाए जो आप तस्वीर अपनी बेटी के बारे में करते हैं। जब आप अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते, वो भी कहीं जाएगी, वो भी किसी की बीवी बनेगी। जब अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते तो किसी और की बेटी के ऊपर जुल्म करना ये कैसे पसंद करते हो आप? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाठी बे आवाज़ है। तो हमें जो है इंसाफ से काम लेना चाहिए, नरम मिजाजी के साथ काम लेना चाहिए। सख्त रवैये ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल पसंद नहीं है, सख्त मिजाजी।